Class 7 Science, the electricity, part second, the nut cell. Nut cell समझते हो? An electric cell is a probable source of electric energy, and the wire cell has two terminal. One is called positive और second is negative. आपको बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी में दो चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है. इज दैट क्लियर? अब ये कहता है इन्हें नट सेल. नट सेल का मतलब होता है इसका बाह्य पक्ष या नारियल का जो वो देखा है भाग, जूट. नट सेल को जूट भी कह सकते हैं. तो जूट की रस्सी जैसे अब इनमें कनेक्टेड भी करते हैं हम तारों को जैसे जॉइंट करते हैं, तो उसके लिए भी एक रूल है. अब यहाँ पे इन एन इनक्रेडेंट इलेक्ट्रिक लैम्प देयर इज ए थिन वायर कॉल्ड द फिलामेंट. बल्ब में ये सबका सारांश है, जो संक्षिप्त है. हमने जो पढ़ाया था, बल्ब में एक फिलामेंट होता है. जब उस पर दोनों टर्मिनल्स का करंट फ्लो होता है तो वो हीट हो जाता है. हीट होके हमें क्या देता है? लाइट देता है. तो इस तरीके से बल्ब क्या करता है? रोशनी देता है. एलईडी, उसमें भी दो टर्मिनल्स होते हैं. देखिए एलईडी, एक छोटा टर्मिनल होता है, एक बड़ा टर्मिनल. जो छोटा होता है वो पॉजिटिव होता है और जो बड़ी सी टांग होती है वो नेगेटिव होती है. क्योंकि बड़ी इसलिए होती है कि कई एलईडी को हम एक साथ जॉइंट कर सकते हैं. तो जो बड़े वाला होता है वो आसानी से क्या हो जाता है? जोड़. उसे हम पैरेलल भी जोड़ सकते हैं और सीरीज भी जोड़ सकते हैं. आपने बहुत सारे सर्किट देखे होंगे, छोटे छोटे बल्ब जिसे एलईडी होती है, वे आपस में उनकी तार नहीं लगा होता आगे से, उन्हीं की टांगे आपस में जॉइंट होती है. क्लियर? तो इसलिए वो उनकी जो दोनों टर्मिनल होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं. ये रहा देखो, इसने कहा पॉजिटिव अटैच टू ए लॉन्गर वायर. तो लंबे वाला वो बड़ा कर देते हैं, पॉजिटिव और छोटा नेगेटिव. ऐसा भी कर सकते हो, वो आप सुटेबल देखते हो कि कौन से वाला वायर हमें ज़्यादा चाहिए. इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन ओनली. सिर्फ इसमें एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है. राइट? जब हम पॉजिटिव से नेगेटिव, हमें से याद रखना, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो होता है, कभी भी नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर फ्लो नहीं होता. इज दैट क्लियर? ए स्विच इज ए सिंपल डिवाइस दैट आइदर कंप्लीट और ब्रेक ए सर्किट. एक स्विच जो होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये देखो, एक स्विच ऑन या ऑफ कर दें. अब ये चम्मच लगा दें तो ये क्या हो गया? ऑन हो गया, बल्ब जल गया. जब चम्मच नहीं लगी, दोनों टर्मिनल अलग है, तो ये ऑफ है, तो ये सर्किट कंप्लीट नहीं है. क्लियर? जब कंप्लीट नहीं हुआ तो ये बल्ब नहीं जलेगा. क्लियर बेटा? आप कहता है ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इलेक्ट्रिक करंट सर्किट यूज सैम्बल इज कॉल्ड ए सर्किट डायग्राम. अब हम कई बार बल्ब बना देते हैं गोल, फिर उसमें फिलामेंट रोशनी, तो उसका एक सैम्बल है. एक तरफ छोटा होता है, एक तरफ बड़ा होता है. तो छोटे वाले को नेगेटिव मान लेते हैं, बड़े वाले को पॉजिटिव, या बड़े वाले को नेगेटिव और छोटे वाले को पॉजिटिव. सैम्बल देते हैं. ऐसे ही वायर का देते हैं. वायर बिंदु लग गई तो क्या हुआ? वो कनेक्ट हो गई. देखो, अगर ये दो, तो इसका मतलब ये कनेक्ट है, और अगर ये है तो ये सॉरी ये है, तो इसका मतलब ये नो कनेक्ट है, क्रॉस हो रहा है इसे. इस तरीके से सैम्बल. क्लियर? तो ऐसे ही करंट में इनके मटेरियल भी अलग अलग होते हैं. क्या प्लास्टिक से हम करंट को फ्लो कर सकते हैं? नहीं. इंसुलेटेड है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. हम उन्हीं चीज़ों को यूज करते हैं करंट फ्लो होने में, विच आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्लियर? अब कहता है लेट अस एनहांस आवर लर्निंग. अब हमने क्या सीखा? जो सीखा हमने उसी का रिवीजन से. सर्किट है, राइट? अब ये स्टेप वाइज स्टेप आपने देखा. सबसे पहले हम बेस पे होते हैं. अब देखो, ये बहुत अच्छा दिया है इन्होंने कि जब कोई बच्चा पढ़ता नहीं है तो वो ज़मीन पर होता है, तो उसका मन नहीं लगता. यहाँ पे एग्जाम्पल दे सकता हूँ मैं पूर्वा का. पूर्वा माइंड ना करे तो एग्जाम्पल दूँ आपका.
जब पूर्वा मेरे कोचिंग में आई थी तो ये होमवर्क करने में, शायद पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं थी, मोबाइल ज़्यादा देखती थी। सच है या झूठ है? नहीं बोलो, रिकॉर्डिंग हो रही है। देखते थे तो आप बेस पे थे। मैंने इसको धीरे धीरे इंटरेस्ट पैदा किया। मैंने इसको कहा कि देख पढ़ेगी, इसको बहुत मोटिवेट किया तो ये पढ़ने लगी। अब मैं इसको कभी नहीं कहता होमवर्क करके ला, ये करके लाती है। जब इसके 2-3 चैप्टर हो जाते हैं तो ये खुद ही कहती है सर टेस्ट ले लो। क्यों? क्योंकि 1-2 सीढ़ी चढ़ गई। और जब चढ़ गई तो क्या हुआ इसके अंदर? देखो क्यूरियोसिटी, एक्साइट सी हुई, है ना, उत्तेजित हुई, एक्सप्लोजन और विकसित होगी। लेकिन अगर ये यहीं लटक गई तो ये क्या ऊपर चढ़ पाएगी? नहीं। इसको धीरे धीरे एक एक स्टेप ऊपर चढ़ना होगा। अभी ये यहाँ नहीं आई इंक्वायरी पे। अभी ये क्या करती है, मेरे से नहीं पूछती सर ये क्या है, ये क्या है। तो ये इंक्वायरी जब करेगी तो यहाँ पहुँच जाएगी, एक्सप्लोर। अभी इसके नंबर आते हैं तो क्या आती, एक्सप्लोर हो जाती है। सर मेरे तो 20 में से 18 नंबर आए। सर आप तो 20 में से 10 ही देते हो। अरे मैं काटता थोड़ा ही भैया, ये मैं 10 नंबर मैंने अपनी जेब में रख लिए, चलो बाजार में जाऊंगा बेच के आऊंगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। आपके सामने कॉपी चेक करता हूँ, गलत है तो काट देता हूँ, सही है तो राइट मत करता हूँ। लेकिन गलत पे आई कैन नॉट गिव मार्क्स यू, मैं तुम्हें नंबर नहीं दे सकता। इसके लिए आप नाराज हो, बुरे मानो या ट्यूशन छोड़ो, बट आई कैन नॉट डू, मैं नहीं कर सकता। तो ये बहुत अच्छा है। इसे इसी तरीके से चैप्टर में बोला कि धीरे धीरे आप एक एक ऊपर, अब जैसे ही आप इंक्वायरी शुरू करोगे तो रियलिटी में यू विल बी इंटेलिजेंट। आप इंटेलिजेंट बन जाएंगे, उसके ऊपर डिस्कवरी, फिर आप नई नई खोज निकालोगे, खोजना शुरू करोगे, पढ़ के आओगे सर ये 2 लाइन समझ में नहीं आई, सर मैंने इस पार्ट में पढ़ा, इस पार्ट में इलेक्ट्रिसिटी लैंप था, सर हमारे यहाँ तो बल्ब कहते हैं। सर लालटेन भी पढ़ा मैंने, वो लालटेन होती क्या? आप पूछिए ना, आपके अंदर नए नए शब्द होंगे, फिर आप इन्वेंशन। तो बहुत बच्चे इससे नीचे ही रह जाते हैं, यहीं डूब के मर जाते हैं। मरने का मतलब वो आगे अपना आपको ग्रोथ नहीं करते। क्या करते हैं वे? 8-10 में से 20, अब तो मैं टॉपर हो गया हूँ, बाहर में गया ट्यूशन वाला, बाहर में गया साहब, अब तो मैं 18 नंबर लाता हूँ, अब क्या जरूरत है मुझे ट्यूशन पढ़ने की, अब तो चल दिया मैं इंटेलिजेंट। तो वो क्या करता है, 18 तक था ना, वो ऊपर चढ़ेगा, ये यहीं खड़ा खड़ा क्या होगा, थकेगा या नहीं? थक जाएगा और फिर धड़ाम दे से कहाँ गिरेगा, फिर वहीं आ जाएगा। आप में से कई बच्चे खेलते हैं, मुझे पता होता है, आप लोगों के एक्टिविटी से पता लग जाता है। तो मैं कहता हूँ बेटा खेलो, खेलना बंद मत करो, लेकिन कम खेलो। क्या मुझे फायदा है? इस सीढ़ी में तो तुम्हें चढ़ना है ना। मैं तो चढ़ चुका हूँ। नहीं, इस सीढ़ी में आपको चढ़ना है, मैं नहीं चढ़ सकता, ना आपके मम्मी पापा चढ़ सकते, आपको ही चढ़ना होगा। आप चढ़ोगे तभी पहुंचोगे, अदरवाइज नहीं। अब जैसे यहाँ बच्चे हैं, नींद आ रही थी जी, टेस्ट छोड़ दिया मैंने, तो वो तो ग्राउंड लेवल पे है वो बच्चा, वो तो क्यूरियोसिटी में पहुंचा ही नहीं। क्यों नहीं पहुंचा? क्योंकि उसके अंदर एक्साइटेड नहीं है कि मेरा पेपर भी है, मेरे को पढ़ना भी है, मेरे को स्कूल भी जाना है। तो उसमें एक जागरूकता होती है। तो पहले तो आपको अपने अंदर जिज्ञासा पैदा करनी होगी, उसी के बाद आप अच्छे नंबर लाओगे, खुश होगे। उसी के बाद आप मेरे से आके पूछोगे सर मैंने पेपर दिया था, 20 नंबर का टेस्ट था, मेरे 10 नंबर आए, सर मैं पढ़ रहा हूँ लेकिन 10 क्यों आए? तो मैं उसका जवाब दूंगा ना दोस्त, आपको रियल में दूंगा, आपकी कमी आपके सामने रख दूंगा। ओके, क्लियर?
तो ये चैप्टर का मुझे सारांश बहुत अच्छा लगा। दैट क्लियर? बाय।